मिलने के बाद बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना था। तो बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके डोंट वरी तब सिमन यू डिजाइन किया। क्या है कलमा? पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूछा जा रहा ये सवाल, वीडियो में जान लें विस्तार से। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया, जब कुछ आतंकियों ने निर्दोष टूरिस्टों को निशाना बनाकर उन्हें जबरन कलमा पढ़ने पर मजबूर किया। जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। ये न सिर्फ एक अमानवीय कृत्य था, बल्कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी। सोशल मीडिया पर उठे सवालों के बीच सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर कलमा है क्या और क्या इसे ना पढ़ना कोई गुनाह है? इस्लाम को समझने वाले विद्वान और धार्मिक जानकार साफ कहते हैं आतंकियों ने इस्लाम की न सिर्फ गलत व्याख्या की, बल्कि उसे गहरे स्तर पर समझने में असफल रहे। इस्लाम में कलमा तैयब सबसे पहला और मूल कलमा माना जाता है, जो ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद उनके रसूल हैं। ये वाक्य इस्लाम में आस्था के प्रवेश द्वार की तरह है, लेकिन इसकी बुनियाद पूरी तरह से स्वेच्छा और विश्वास पर टिकी है। इसे जबरदस्ती किसी को पढ़वाना इस्लाम की रूह के खिलाफ है। कुरान में सूरह अली काफिरून की आयत लकुम दिनुकुम व लियदीन साफ कहती है हर इंसान को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और मेरा धर्म मेरे लिए। यही धार्मिक स्वतंत्रता इस्लाम का आधार है। जब कोई आतंकी किसी निर्दोष को मजबूर करता है कि वे कलमा पढ़े, तो वे इस्लाम के सिद्धांतों की नहीं, बल्कि अपने कट्टर और राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति कर रहा है। ऐसे हमलों में इस्लाम का दोष देना ठीक वैसा ही है जैसे किसी अपराधी की हरकत को उसके धर्म से जोड़ देना। पहलगाम हमले की भयावहता के बीच एक रोशनी की किरण वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने दिखाई। आदिल, वहीद और नजाकत अली जैसे लोग न केवल टूरिस्टों की मदद के लिए आगे आए, बल्कि अपनी जान की परवाह के बिना उन्हें बचाया भी। आदिल ने तो इंसानियत के जज्बे में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये असली इस्लाम है, जहाँ इंसान की जान को सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। कुरान कहता है कि जिसने एक बेगुनाह की जान ली, उसने पूरी मानवता की हत्या कर दी, और जिसने एक जान बचाई, उसने पूरी मानवता को बचाया। इस संदर्भ में देखा जाए तो कलमा पढ़ना एक पवित्र आस्था का हिस्सा है, जिसे दिल से स्वीकार किया जाए, न कि बंदूक की नोक पर। इस्लाम में कुल 6 कलमे होते हैं, जो आस्था की गहराई और अल्लाह के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। पर इनमें से कोई भी कलमा जबरन नहीं थोपा जाता। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं, आतंकवाद था, और उस आतंक के बीच जो मुसलमान इंसानियत के लिए खड़े हुए, वे इस्लाम के असल तालीम के प्रतिनिधि थे।